जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी में 15वें भाग में आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। 1994 में मेरी शिक्षा रुक गई मुंबई में और मैं मेरठ आ गया। बहुत सारी यातनाएं मुझे झेलनी पड़ी और इन यातनाओं को झेलने के बाद जब मैं आदि शक्ति का सहारा लिया तो मां आदि शक्ति की कृपा से मुझे धन का साधन थोड़ा बहुत बनने लगा और आगे गाड़ी चलने लगी, परंतु स्थिरता नहीं मिली। जो भी मेरे पास धन आता था वो समस्त धन अपने माता पिता को हम दे आते थे। एक कन्या पहले 1991 में हो चुकी थी, दूसरी कन्या 1996 में हुई। किंतु कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही फलता फूलता है। आपने दान किया है, आपने कुछ अच्छे पुण्य किए हैं तो आपको अच्छा मिलेगा। मैंने कभी किसी जन्म कोई अच्छा काम नहीं किया था, जब ही तो शनि नीच का भाग्य में बैठा था और भाग्य के क्षेत्र में विडंबना रहती थी। आज मैं इस बात को सटीक करने के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्राचीन महर्षियों ने दान का विधान बनाया है। भारत में जो भी सनातन धर्म के लोग हैं वो दान पुण्य करते हैं। उसमें 3 प्रकार के दान बताए गए हैं: स्वर्ण दान, भूमि दान और गोदान। आप जब स्वर्ण दान करते हैं तो आज जो उसकी कीमत रहेगी, आजीवन उसकी कीमत कभी घटेगी नहीं और उसका पुण्य जो है अक्षुण्ण रहता है। इसलिए राजे रजवाड़े लोग, बड़े लोग स्वर्ण दान करते हैं, जिससे उनके समस्त पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है जब तक वो व्यक्ति उस धन की गरिमा बनाए रखता है। इसी प्रकार से भूमि दान है। भूमि दान जब कोई व्यक्ति करता है तो भूमि दान करने से उसका पुण्य जो है अक्षुण्ण रहता है, क्योंकि उस पर दान लेने वाला व्यक्ति का वंशज चलता रहता है। उसके पुण्य से उनके पूर्वज स्वर्ग इत्यादि क्षेत्र में जो है अपने पुण्य को भोगते रहते हैं और बड़े भाग्य मानस तन पावा। बहुत जब भाग्य होता है तो मनुष्य मानव का शरीर प्राप्त करता है। उनकी संतान ने जीवन में हम 3 प्रकार के ऋण से ऋणी हैं: देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण। भगवान की पूजा आराधना करके हम भगवान के ऋण से मुक्त होते हैं, तर्पण इत्यादि करके हम ऋषियों के से मुक्त होते हैं और पूर्वजों के लिए भी हम लोग कुछ न कुछ तिलांजलि इत्यादि, नांदी मुख श्राद्ध है, नारायण बलि है, पितृ गायत्री है इत्यादि हम लोग करते ही रहते हैं और करने भी चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए ये 3 प्रकार के जो दान हैं, इसके बाद गोदान आता है। गोदान की भी भूमिका रहती है कि गोधन एक ऐसा धन है जिससे हर प्रकार के सुख मिलते हैं और इसका विस्तार होता रहता है। जब तक इसका विस्तार होता रहता है उन वंशजों को अत्यधिक पुण्य तो अक्षुण्ण मिलता ही है और सभी पितरगणों की कृपा मिलती है। इसलिए भारत में दान करने की जो परंपराएं थी, इसलिए लोग धर्मशाला बनाते थे, कुआं, वापी, वृक्ष इत्यादि, भूमि इत्यादि चीजों का दान करते थे और दान करने का अभिप्राय यही होता था कि हमारे पूर्वजों को इनका पुण्य मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में राक्षस नहीं हुए, जब भी अत्याचारी हुए, आज भी अत्याचारी हैं, परंतु थोड़ा सा अभाव हो गया कि प्राचीन काल में भी राक्षस होते थे किंतु वो लोग जो है कर्मनिष्ठ हुआ करते थे। आज के समय में लोग कर्मों को जो है भूलते जा रहे हैं। आज के समय में केवल धन की गरिमा तो है किंतु अपनी कर्तव्य की गरिमा नहीं है। इसका प्रभाव यह होता है कि हम अपने 16 संस्कारों से भी विमुख होते जा रहे हैं। हमें अपने 16 प्रकार के जो संस्कार हैं, आज 2-3 ही प्रकार के संस्कार होते जा रहे हैं। हमें संस्कारों की गरिमा बनाए रखना चाहिए। जीवन में खूब कमाना चाहिए पर दान भी करना चाहिए। जीवन में खूब पढ़ना चाहिए परंतु दान भी करना चाहिए। हर व्यक्ति के 6 कर्म है जो करना चाहिए: पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। कोई भी विद्या सफल तभी हो सकती है जब आप पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। दान लेना चाहिए और दान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो दान लेने वाले हैं, दान देने वाले नहीं है। ब्राह्मणों को भी दान देना करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए और कराना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने से सृष्टि को एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है और पर्जन्य की गरिमा बढ़ती है। और यज्ञ करना भी चाहिए और कराना भी चाहिए। ये 6 कर्म जो है हर व्यक्ति अगर करे तो सृष्टि चलती रहती है। सृष्टि प्रकृति से है, हर मानव प्रकृति के अंदर है और प्रकृति के देवता स्वयं भगवान है। प्रकृति भगवान के अनुसार है, इसलिए मानव को प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं
1994 में शिक्षा छूट गई थी और 1999 में सुखद अनुभूति हुई है। इसके बीच में हमें कई सच्चंडी करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और उन माता आदि शक्ति की कृपा से मुझे धन्य दान की प्राप्ति हुई। स्थिरता नहीं मिली। 96-97 जब एक कन्या हुई तो एक बार मैं मेरठ से जब बिहार जा रहा था तो पटना में उतरा। जो भी पैसे मैं कमाता था मैं खर्च नहीं करता था, अपनी माता पिता को दे दिया करता था। संजोग देखें कि पत्नी अपनी बच्ची को लेकर के नीचे थी और मैं बस के छत पे चला गया। बच्ची मेरी इतनी भूखी थी कि एक मिठाई वाला जा रहा था, उसके थाली में से एक मिठाई उसने उठा ली और बस उठाने के कारण 1 रुपया भी मेरी पत्नी के पास नहीं था जो देती। उसके साथ अगल बगल में कोई थे, उन्होंने 1 रुपया दे दिया। तो ऐसी अनुभूति की घटना भी मैंने देखी है और चाहता था कि मेरे माता पिता को कष्ट ना हो। अब मेरे जीवन में राहु की महादशा में सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये सब भोगने थे। सूर्य मेरा सिंह लग्न का सूर्य है, इसलिए मुझे कार्य मिलना था। चंद्रमा मेरा उच्च का कर्म क्षेत्र में है, इसलिए मुझे कर्म क्षेत्र का लाभ मिलना था। मंगल मेरा भाग्येश होकर लग्न में है, इसलिए निवास का भी सुख मिलना था। अब मैं आपको अगले भाग की कड़ी में चर्चा करूंगा कि जो है 1999 से जब मेरे जीवन में राहु की महादशा समाप्त हुई और बृहस्पति की दशा आई तो मुझे क्या क्या मिला। जयराम जी की नमस्कार।